हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थर्ड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ़ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। कह रहा है आप 3 डिजिट्स के कितने नंबर बना पाएंगे इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके। आपको कौन से डिजिट्स यूज़ करने हैं? 1 2 3 4 6 और 7। ठीक है, लेकिन नंबर इवन होना चाहिए। तो कोई नंबर इवन कब होता है? जब उसका लास्ट डिजिट जो है वो इवन हो। ठीक है, मतलब इस लास्ट वाले प्लेस पे या तो मैं 2 रख पाऊँगा, या तो 4 रख पाऊँगा, या तो 6 रख पाऊँगा। यही 3 नंबर्स में रख पाऊँगा इस प्लेस पर। ठीक है, यानी इस प्लेस पर 3 में से किसी एक का सिलेक्शन करना है, और जब सिलेक्शन करते हैं तो परम्यूटेशन आता है। इस प्लेस पे 3 में से एक का सिलेक्शन करना है, यही 3 में से एक का सिलेक्शन हमें करना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। क्वेश्चन में बोला है नो डिजिट रिपीट करना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब बचे इन 2 प्लेसेस में से 2 4 6 में से जो कोई एक यहाँ पे आपने रख दिया है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। समझिए, सपोज करिए आपने 2 यहाँ पे रख दिया था, अब ये 2 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा, आपने क्या किया है, इन तीनों में से किसी एक नंबर को यहाँ पे रख दिया है। तो जो भी नंबर आप यहाँ पे रख देंगे अब वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा। सही बात है, इन तीनों में से आपने किसी एक नंबर को यहाँ पे रख दिया है। अब वो जो नंबर आपने यहाँ पे रखा है उसे आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो 3 में से एक नंबर तो यहाँ पे आ गया, तो बचे कितने? 2। आप 2 ही को यूज़ कर पाएंगे अब, है ना। इन 3 में से अब किसी 2 ही को आप यूज़ कर पाएंगे, और ये भी 3 नंबर्स बचे हुए हैं, यानी आप 3 नंबर्स और यूज़ कर सकते हैं इन 2 प्लेसेस पर। यानी टोटल आप 5 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं इन 2 प्लेसेस पे। सही बात है कि नहीं? इन 2 प्लेसेस पे आप टोटल 5 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन 2 प्लेसेस पे 5 नंबर्स हमें इस्तेमाल करने हैं, मतलब 5 में से हमें 2 का सिलेक्शन करना है इन 2 प्लेसेस पे। सही बात है, देखिएगा फिर से ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं समझा रहा हूँ, बहुत ईजी है। आपको इवन नंबर बनाना था, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इवन आएगा, यानी 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, लेकिन तीनों में से कोई एक ही आएगा। तो 3 में से किसी एक का सिलेक्शन करना था। अब आपने जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वो बंदा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। तो इन 3 में से कोई एक यहाँ पे यूज़ हो चुका है। तो कितने यूज़ नहीं हुए हैं? 2 यूज़ नहीं हुए हैं। इन तीनों में कोई 2 यूज़ नहीं हुए हैं। ठीक है, और उन 2 में से मैं यहाँ पे नंबर्स रख सकता हूँ, और ये जो 3 नंबर्स हैं इनको भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। यानी मैं टोटल इन 2 प्लेसेस पे 5 नंबर रख पाऊँगा, है ना। मैं कितने नंबर रख पाऊँगा इन 2 प्लेसेस पे? 5 नंबर। क्यों? ये 3 और इन तीनों में से कोई 2, है ना। तो यानी 5 डिजिट्स रख पाऊँगा इन 2 प्लेसेस पे, यानी 5 में से 2 का सिलेक्शन करना है। ठीक है, और यहाँ पे बीच मल्टीप्लाई का साइन लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। 5p2 मतलब 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 में से 2 घटाइए 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 में से 1 घटाइए 2 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। 60 नंबर आप बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर इस 3 की जगह 4 होता तो आंसर क्या आता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।